हम बात करें यहाँ पर तो मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं मेरे भाई। यहाँ पर हमने एसएससी के कई सारे एग्जाम्स क्रैक किए हैं, जिनमें सीजल 2019 एक पेपर रहा, जिसमें हमने मैथ्स में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, सब में हमने मेरे भाई 50 में 50 स्कोर किया। सीएचएसएल के भी पेपर में हमारा 50 में 50 स्कोर रहा। सीजल के मेंस में मेरा मैथ्स का स्कोर 227 था मेरे भाई, 200 में। ये नॉर्मलाइज स्कोर था क्योंकि हमारा पेपर बहुत ही ज्यादा कठिन था। इनफैक्ट खुद सीएचएसएल में हमारा जो रैंक रहा है वो 114 रहा है, इसलिए एक सिलेक्शन का अच्छा खासा अनुभव है। अब लोगों के मन में ये होता है कि सर आपने कहा टीयर 1, यानी 2 बार पेपर हमको देना है। एक बार हमको प्री का पेपर देने सेंटर पे जाना होगा और एक बार हमको मेंस का पेपर देने जाना होगा। प्री का पेपर 200 नंबर का होता है सर उसमें, तो उन 200 नंबर की पूरी पूरी कहानी क्या है, तो थोड़ा हम आपको इतिहास दिखाते हैं। बात है 2022 की, जब 36,000 पद आए थे, उस समय इतनी वैकेंसी थी। उस समय थोड़ा कट ऑफ देख लो, यूआर की कट ऑफ 114 गई थी, ओबीसी की कट ऑफ 114 गई थी, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 102 गया था, और एससी एसटी के इतने गए थे। और 36,000 की वैकेंसी देख करके कुछ लोग तो ऐसे थे जो यूपीएससी का तैयारी छोड़ करके सीजल में कूद गए, बैंकिंग का तैयारी छोड़ करके सीजल में कूद गए, और वो भी आ गए, लेकिन उसके बाद भी कट ऑफ पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। और 114 एक बहुत ही मतलब अपने आप में इतिहास में कम माने जाने वाली कट ऑफ थी जो हम बात करेगा। तो इतनी कट ऑफ कभी कम गई ही नहीं थी क्योंकि वैकेंसी इतनी ज्यादा थी। तो लोगों को लगा कि वैकेंसी बढ़ेगी तो कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन ये मेरे भाई 2024 तक आते आते पूरा सिनेरियो ही बदल जाता है। कारण है मेरे भाई, मैं वो भी बताऊंगा। तो 2022 के बाद में आप जब 2023 में आते हैं, वहीं 114 का माइंडसेट जो बच्चा लेकर के चल रहा था, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगली बार वैकेंसी कम आएगी तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, 5-10 नंबर ही तो बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा 120 जाएगा, 100 और 18,000 पदों की घोषणा होती है। वो लोगों को लगता है अरे वाह मौज की बात आ गई यहाँ पर। अब इतना तो तय है कि वैकेंसी बढ़ी है तो कट ऑफ 150 से नीचे जाएगी, और नहीं किया तो यही कारण था कट ऑफ बढ़ने का। तो अनुमान बस मेरा इतना कहना है कि 2025 में आपसे 160 से नीचे का अपना मत सोचिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट ऑफ 160 जाएगा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उतना स्कोर तुम अपने मन में लेकर के चलते हो तो शायद कहीं ना कहीं तुम एक सेफ पॉइंट पर होगे। तो ये कितनी कहानी बताने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण यही था कि माइंडसेट में 160 बना करके चलो, उससे नीचे की बात तुम्हारी नहीं है अगर तुम यूआर से हो। और बाकी कैटेगरी वाले जो है उसमें इसके आसपास ही आएगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि थोड़ा माइंड मेकअप करके चलो तो ज्यादा अच्छा है। इनमें अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे अगर एमईए में जाना है, मुझे सीएसएस में जाना है, मुझे इनकम टैक्स में जाना है, तो कितना स्कोर करना पड़ेगा। किसी वक्त में एमईए में जाने के लिए जनरल वालों को मेरे भाई यहाँ पर 344 नंबर लाने पड़ते थे, ठीक है। तो वही 2023 में आते आते 331, लेकिन 24 में जाओगे तो 390 नंबर में 362 नंबर, इतना अगर तुम मेंस में स्कोर करते हो तब जाकर के तुमको ये पोस्ट मिलती है। सीएसएस मेरे भाई, अभी 2 लड़के बैठे हुए हैं ऑफिस में, इंटरव्यू देने ही आए थे, सीएसएस के हैं, सिलेक्टेड हैं, ज्वाइनिंग कर ली, फर्स्ट सैलरी आ गया, मिठाई खिलाने आए थे भाई यहाँ पर। अभी हमने जब उनसे बात की, बताया उन्होंने 81,000 रुपए का सैलरी हमको मिला है सर। सोचो उस 81,000 की सैलरी के लिए उसको कितनी मेहनत करनी है। जब भी 2022 में उसको 331 नंबर पर वो पोस्ट मिल सकता था, आज मेरे भाई यहाँ पर उसी पद को पाने के लिए उसको 353 नंबर लेकर के आने पड़ रहे हैं। तो मैंने क्या कहा कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि मैं सारी जानकारी सटीक बताऊंगा। तो इसीलिए पहली बात, तैयारी करने के पहले इस माइंडसेट को बनाना पड़ेगा कि वो तैयारी कितनी जोरदार करनी है। ठीक है, भागना है, लेकिन वो कितना तेज भागना है ये अभी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर चाह रहे हो सिलेक्शन लेना, चाह रहे हो एक अच्छा पद लेना, तो माइंड मेकअप ये करना पड़ेगा कि प्री तो एक छोटी सी पड़ाव है, असली मछली तो मेरे भाई जो मेन मेरा टारगेट है वो तो मेरा मेंस है, और मेंस के लिए मुझे बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, मुझे बहुत तगड़ा नंबर लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के मेरी कहीं ना कहीं पर बात बनेगी। अन्यथा बस उस भीड़ में हम गायब हो जाएंगे और हाथ में बस निराशा लेकर घूमते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। जिस इंस्पेक्टर की आप बात करते हो इसकी वकाल है, 2022 में मेरे भाई जब 1100 पद थे, इतनी वैकेंसी थी, तब 322 की कट ऑफ। 23 में आते आते इसकी खुद की वैकेंसी मेरे भाई क्या हो जाती है, आप अगर यहां देखो तो इसकी खुद की जो वैकेंसी है मेरे भाई कहां गया, यहाँ पर इसकी खुद की वैकेंसी डबल हो जाती है, लेकिन उसके बाद कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, 310 जाता है। आते आते 2024 में 2600 वैकेंसी आई, लेकिन देखो कट ऑफ भी कितना बढ़ गया, वैकेंसी बढ़ी लेकिन कट ऑफ बढ़ गया, 350 पर जाकर के ये बात लगी थी। हालांकि नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा खेल था, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर बार नॉर्मलाइजेशन इतना बड़ा गेम करी जाए। इसलिए बढ़िया से बढ़िया स्कोर करो ताकि बढ़िया से बढ़िया पद मिले और बढ़िया बढ़िया शहर में मिले। इस बात की जानकारी यहाँ रखो। ये पूरा पीपीटी का